हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। आज हम उसके आगे की बातें करेंगे। आज हम बात करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी एक्सेट्रा, एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज की पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंट वेट बाई वेट। परसेंट वेट बाई वेट इज डिफाइंड एज W ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक सोल्यूशन गिवन है 40% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब ये होता है कि इस सोल्यूशन में के 100 ग्राम में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। दैट इज 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और 60 ग्राम वाटर होगा, क्योंकि हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 70 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को हमें परसेंट वेट बाई वेट में रिपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्यूशन का टोटल वेट निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन का टोटल वेट होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये आएगा 80 ग्राम। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम होता तो उसमें कितना ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ये होगा 12.5 ग्राम। तो हम परसेंट वेट बाई वेट कैलकुलेट कर लेंगे। 12.5 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू 12.5। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा 10 ग्राम 70 ग्राम वाटर में, उसका परसेंट वेट बाई वेट होगा 12.5। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सोल्यूट के वेट को सॉल्यूशन के टोटल वेट से अगर डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसका परसेंट वेट बाई वेट मिल जाएगा। तो अगर आप 10 को 80 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी वही आएगा। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ए 500 ग्राम ऑफ aqueous solution contains 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ इन परसेंट वेट बाई वेट। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, सोल्यूशन का टोटल वेट निकालना है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का परसेंट वेट बाई वेट कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम उन सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं जनरली जहां पे सोल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो यहाँ पे W ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सॉल्यूशन लें 40% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि इस सॉल्यूशन में के 100 ml में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 40 ग्राम। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। इस क्वेश्चन में गिवन है 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 40 ml वाटर। अब हमें इसकी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना होगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 40 ml ही होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के एडिशन से, जो कि एक सॉलिड है, वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो इसलिए उसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 40 ml। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर ये सॉल्यूशन 100 ml होता तो सोडियम क्लोराइड कितना होता। तो सोडियम क्लोराइड आ जाएगा 2.5 ग्राम। अब इसको हम पर 100 ml के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.5। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 को 40 से डिवाइड कर दें तो भी ये वैल्यू वही आएगी।
जो कि हमने इस कैलकुलेशन से किया हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे 0.5 ग्राम H2SO4 है जो कि प्रेजेंट है 2 लीटर सॉल्यूशन में। इसका हमें परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, तो आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जनरली उन सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं। जैसे कि आपने डीओ या स्प्रे की बॉटल पे देखा होगा, वहां पे ये कॉन्सेंट्रेशन परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म्स में दी होती है। अगर हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 48% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम सॉल्यूशन का 100 ml वॉल्यूम लें तो उसमें 48 ml इथाइल अल्कोहल होगा 100 ml सॉल्यूशन में, बाकी पानी होगा। तो 48 ml इथाइल अल्कोहल हो गया और 52 ml वाटर हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम इसमें डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन और बाकी दूसरी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 40 ml इथाइल अल्कोहल मिक्स विद 50 ml वाटर। 40 ml अल्कोहल लिया हमने, उसको 50 ml वाटर के साथ मिक्स किया। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में रिपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सो दैट इज 90 ml आएगा। उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर सॉल्यूशन 100 ml होता है तो कितना होगा, तो ये वैल्यू आएगी 44.44 ml। अब हम इसका सिंपली परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आएगा 44.44। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आप 40 प्लस 50 दैट इज 90 को 40 ml को 90 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमें यही मिलेगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। A 100 ml solution contain 20 ml methyl alcohol and 30 ml ether। इसका हमें परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताना है, तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जनरली हम ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी सॉल्यूट का कितना ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर होती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज सेड टू बी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन 65% है तो उसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं, उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। 65% बाई वेट हो सकता है। अगर बाई वेट होगा तो इसका मतलब है सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 65 ग्राम होंगे सॉल्यूट के। अगर 65% बाई वॉल्यूम है तो इसका मतलब होगा कि सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट के 65 ml होंगे, 35 ml सॉल्वेंट होगा। 65% बाई स्ट्रेंथ होगा तो भी इसका मतलब है कि 65 ग्राम होगा 100 ml सॉल्यूशन में, जैसा कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ग्राम पर लीटर। तो सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 65 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इफ एनीथिंग इज नॉट स्पेसिफाइड, तो अगर कुछ नहीं मेंशन होता है तो उसे हम बाई मास ही कंसीडर करते हैं। फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के लिए जैसे 98% H2SO4 है, 65% HNO3 है, तो बाय डिफॉल्ट हम उसे परसेंट बाई मास कंसीडर करेंगे या फिर हम परसेंट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ग्राम में दिया होगा तो हम परसेंट बाई मास कंसीडर करेंगे और वॉल्यूम में गिवन होगा तो परसेंट बाई वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब भी हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हम ट्रू सॉल्यूशन के लिए करेंगे, हम किसी ऐसे सॉल्यूशन के लिए नहीं करेंगे जो कि सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन में पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई थी कि जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट जो है
होमोजीनियसली डिसॉल्व होना चाहिए और सिंगल फेज होना चाहिए। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें कुछ भी ऐड करने पे, कोई सोल्यूट ऐड करने पे अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन नहीं होगा, और जो सोल्यूशन नहीं होगा तो उसके लिए हम कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 193 ग्राम गोल्ड पाउडर 1 लीटर वाटर में ऐड कर दें, तो हम जानते हैं गोल्ड मेटल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, तो उसका जो है परसेंट वेट बाय वेट या परसेंट वेट बाय वॉल्यूम या दूसरी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। ऑल्दो मैथमेटिकली वी कैन कैलकुलेट परसेंट वेट बाय वेट, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर कोई दूसरा सब्सटेंस लेते जो डिसॉल्व हो जाता तो उसका हम परसेंट वेट बाय वेट बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन नहीं कर सकते, ये इसके लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है मोलैरिटी। मोलैरिटी की हमें बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। मोस्ट कॉमन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हम बार बार यूज करते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। दिस इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है इट इज मोल पर लीटर, और सिंपली कैपिटल एम जो होता है उसको हम मोलर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मोलर, 0.5 मोलर एक्सेट्रा। अब मोलैरिटी का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो जैसा कि डेफिनेशन है मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमने ले लिया है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये कैपिटल एल का मतलब है कि वॉल्यूम हमने लीटर में लिया हुआ है। अब हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सोल्यूट का जो वेट है वो है W2 ग्राम, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है M2 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V। यहाँ पे वॉल्यूम ml में है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि पर लीटर में कितने मोल्स आएंगे। तो पर लीटर में मोल्स आ गए इतने, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V। यहाँ पे जो वॉल्यूम हमने लिया है वो ml में है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, अगर हम वॉल्यूम को ml में लेते हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम वॉल्यूम लीटर में लेते हैं तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तब ये फॉर्मूला हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू V इन लीटर। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें सोल्यूट का वेट दिया है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हम जानते हैं। वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 250 ml। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हम लेते हैं वो सॉल्यूशन का लेते हैं, ना कि सॉल्वेंट का। कई बार क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए जो वॉल्यूम दिया रहता है वो सॉल्वेंट का दिया रहता है, तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है, ना कि सॉल्वेंट का। तो फॉर्मूला लिखना है फिर से वही W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा 0.4 मोलर। मोलैरिटी जो है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो मोलैरिटी है उसके फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मोलैरिटी होगी वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मोलैरिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देखते हैं। कई बार क्वेश्चंस में हमें जो कॉन्सेंट्रेशन दी रहती है सोल्यूट की वो परसेंट वेट बाय वेट में गिवन रहती है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होती, तो हम मोलैरिटी डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला मोलैरिटी इक्वल टू परसेंट वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट।
ये क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 3.65% ऑफ वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो एक सॉल्यूशन दिया है HCl का जिसका 3.65% वेट बाय वेट है, इसकी डेंसिटी 1.2 है। तो वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, आंसर आएगा 1.2 मोलर। नेक्स्ट है डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ ये भी एक फॉर्मूला है। ये सिंपली सॉल्यूशन को जब हम कभी डाइल्यूट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें हमने पानी ऐड कर दिया है, या फिर कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जांपल हमें 1 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, ऐसे हमें 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। तो उस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम बनाने के लिए हमें कितना वॉल्यूम लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M1 यहाँ पे इनिशियल मोलैरिटी, V1 इनिशियल वॉल्यूम है जो भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसका, और M2 फाइनल मोलैरिटी है और V2 फाइनल वॉल्यूम है उस सॉल्यूशन का जो हमें प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मोलर H2SO4 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा हमें एक सॉल्यूशन बनाने के लिए 250 ml 0.25 मोलर H2SO4 का। तो हमें कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला रखना है। यहाँ पे M1 हो जाएगा 1 और V1 कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है M2 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 62.5 ml। 62.5 ml आएगा H2SO4 का, मतलब ये हमें 1 मोलर वाला इतना ऐड करना है और 187.5 ml ऐड करना है किसका, पानी का। तो ये हम करेंगे तो हमारा 250 ml सोल्यूशन बन जाएगा कितना, 0.25 मोलर का। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 5 सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस 5 सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन है सॉल्यूशन नंबर 1 जिसकी मोलैरिटी हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने 1 मोलर सॉल्यूशन का 10 ml लिया है, 10 ml ऐड करके सॉल्यूशन नंबर 2 में डाला है, उसके बाद उसमें 90 ml वाटर ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम 100 ml हो गया। फिर सॉल्यूशन नंबर 2 का 10 ml लिया, 10 ml से सॉल्यूशन 3 में ऐड किया, उसके बाद उसमें 40 ml वाटर ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम हो गया 50। फिर सॉल्यूशन 3 से 1 ml लिया, सॉल्यूशन 4 में डाला और उसमें 9 ml वाटर ऐड किया तो सॉल्यूशन बन गया 10 ml। फिर सॉल्यूशन 4 से 2 ml लेके सॉल्यूशन 5 में ऐड किया, फिर उसमें जो है हमने 98 ml वाटर ऐड किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर 2, 3, 4 और 5 में मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है हाँ, इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको ये देखना होगा कि जो भी पहले सॉल्यूशन से हम वॉल्यूम ले रहे हैं, फिर 1 से 2 में जाने में कितना वॉल्यूम का चेंज आया। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 100 है और ये 10 है, तो इस 100 को हम इस 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन 1 को हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट किया सॉल्यूशन 2 में। तो अगर सॉल्यूशन 1 है 1 मोलर तो सॉल्यूशन 2 हो जाएगा 0.1 मोलर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 10 ml को 50 ml में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि 50/10 दैट इज 5 टाइम्स डाइल्यूट किया। तो 5 टाइम डाइल्यूट करने के लिए अब इसकी मोलैरिटी हमने 0.1 निकाली थी, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 0.02। इसी तरह से इसको हमने फिर 10 टाइम्स किया तो ये फिर हो जाएगा 0.0002। फिर उसके बाद जो है इसको 100 टाइम्स किया, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मूले यूज करेंगे। तो 2 फिर 3 फिर 4 एंड नेक्स्ट 5, तो लास्ट में जो 5 वैल्यू आएगी 0.00004 मोलर।
नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सेम सॉल्यूशन दिए रहते हैं, तो सेम सॉल्यूशन दे दिया, फॉर एग्जांपल HCl के 2 सॉल्यूशन दे दिए हमें, उसकी दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिफरेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट है, या फिर कभी कभी ऐसे करता है कि जो है 2 डिफरेंट सॉल्यूशन दे दिए डिफरेंट मोलैरिटी के, और उसमें पानी भी ऐड कर दिया, दोनों सॉल्यूशन को भी मिक्स कर दिया, फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, मोलैरिटी ऑफ फाइनल solution equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 and so on divided by v1 plus v2 plus v3। तो यहाँ पे हम जितने भी सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे उसके सारे टर्म्स लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 4 सॉल्यूशन मिक्स करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus m4 v4 अपॉन v1 plus v2 plus v3 plus v4। तो जितने टर्म्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख देंगे। अगर मान लो यहाँ पे 2 टर्म्स ही होता तो 2 टर्म्स के लिए हम लिख देते m1 v1 plus m2 v2 अपॉन v1 plus v2। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन 2 मिक्स किया, उसमें साथ में वाटर भी डाल दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा m1 v1 plus m2 v2 plus m1 v1 plus m2 v2 अपॉन v1 plus v2 plus v3। अब ये जो v3 होगा ये होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमने ऐड किया है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन लिए हुए हैं, एक है 80 ml 0.1 मोलर HCl और दूसरा है 20 ml 0.2 मोलर HCl। इसको हमें मिक्स कर देना है तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 100। अब इस जो मिक्स वाला सॉल्यूशन है इसकी हमें मोलैरिटी बतानी है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल, m1 v1 plus m2 v2 अपॉन v1 plus v2, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.12 मोलर। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट मोलैरिटी, डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो आपकी प्रैक्टिस की पकड़ अच्छी हो जाएगी। इस क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशंस और इनके आंसर्स आने वाले वीडियो में मिलेंगे। सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन दिए हुए हैं यहाँ पे, 0.1 मोलर HCl 100 ml, 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड 60 ml, 0.5 मोलर HNO3 30 ml, 2 मोलर KCl 10 ml, 0.01 मोलर KOH 100 ml। तो अगर हम मोलैरिटी के फॉर्मूले को देखें m इक्वल टू n अपॉन v इन लीटर, तो यहाँ पे हमें मोल्स निकालने के लिए अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम वॉल्यूम ml में लेते हैं और मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा मिलीमोल्स। मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम सबका अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देती है सॉल्यूशन नंबर 4 में, दैट इज 20 मिलीमोल्स। तो आंसर हमारा होगा सॉल्यूशन नंबर 4, इसी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस ये होता है कि मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं इन केजी। अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी और सिंपली स्मॉल एम को हम पढ़ते हैं मोलर। और मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती क्योंकि इसमें वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं आता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 255 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया।
255 ग्राम सोल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम यूरिया है। तो इसकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60 है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है। सॉल्वेंट होगा आपका 255 माइनस 5 इक्वल टू 250 ग्राम। उसके बाद फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.33 मोलर। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आंसर आगे आने वाली वीडियोस में दिए जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। द ओनली डिफरेंस इज इट इज यूज्ड फॉर सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे फॉर्मूला वेट लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड अगर एक इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें बतानी है, तो उसके लिए फॉर्मेलिटी टर्म बोलना या उसके मॉलिक्यूलर वेट की जगह फॉर्मूला वेट बोलना ज़्यादा कन्वीनियंट है। ऑल्दो हम यूज करते हैं मोलैरिटी सॉल्ट के लिए भी, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ये कोई बहुत अलग सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है। तो फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट मोलैरिटी यूज्ड फॉर सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। KCl सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है विच कंटेन 7.45 ग्राम ऑफ KCl इन 250 ml सॉल्यूशन। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट जाएगा इसका। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर डायरेक्ट नहीं आते हैं, जो आते हैं रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चंस में मोलैरिटी या मोलैरिटी में से कोई क्वांटिटी गिवन रहती है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन रहती है, तो उसमें हमें दूसरा टर्म कैलकुलेट करना होता है। तो उसमें सबसे पहला रिलेशन हम देखेंगे बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला आएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलैरिटी ब्रैकेट में 1 अपॉन मोलैरिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट m2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है अपॉन 1000। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है हमें 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3.46 मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट रिलेशन है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। कई बार हमें मोल फ्रैक्शन दिए रहते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट के, तो हमें उससे जो है कैलकुलेट करनी होती है मोलैरिटी। तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कन्वीनियंट है। फार्मूला है 1000 x2 upon x1 m1। यहाँ पे x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और m1 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें एक HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है जिसमें HCl का मोल फ्रैक्शन है 0.2। ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा था x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 माइनस x2 करना पड़ेगा। 1 माइनस 0.2 इक्वल टू आएगा 0.8। और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा हमारा 13.8 मोलर। नेक्स्ट फॉर्मूला है मोलैरिटी डेंसिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला है 1000 dx2 x1 m1 प्लस x2 m2। सारे टर्म्स के मतलब वही हैं। यहाँ पे m1 का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट मेंशन ना हो अनटिल एंड अनलेस तो हम एक्वा सॉल्यूशन मान के चलेंगे। वहाँ पे हमें m1 की वैल्यू 18 रखनी होगी क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। वहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमें ये मान के चलना है कि जो सोल्यूशन है वो एक्वस है और वहाँ पे m1 की वैल्यू हमें 18 ही पुट करनी है। एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन में मेंशन नहीं है कि ये एक्वस है या नहीं, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये एक्वस सॉल्यूशन है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन दैट इज H2 0.2 दिया हुआ है, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सोल्यूशन में सारी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा 10.71 मोलर। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। कई बार न्यूज में देखते हो या पेपर में पढ़ते हो कि जो पॉल्यूटेंट हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतने ppm बढ़ गई या इतने ppm है, या टोटल डिजॉल्व सोल्यूट TDS की बात करें तो वो भी ppm में दिया होता है। तो ppm हम पार्ट्स पर मिलियन जनरली वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होती है, वहाँ पे हम ppm यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टिकल या सोल्यूट का जो एक पार्ट होगा वो सॉल्यूशन के 1 मिलियन दैट इज 10 लाख पार्ट में कितना होगा, तो उसी को हम बोलते हैं ppm। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी पॉल्यूटेंट है या कोई भी केमिकल है वो 10 ग्राम है, 10 लाख ग्राम है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10 ppm। ppm जो होता है वो मास और मोल्स दोनों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो हमें मास ही लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल 100 ppm सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम सोल्यूट होगा इन 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे फॉर्मूले की। तो किसी भी सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ppm में रिपोर्ट करने के लिए हमें उसका मास फ्रैक्शन निकालना होता है। तो मास फ्रैक्शन को सिंपली 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ppm में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 लीटर की एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड किया गया है। अब हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करनी है ppm में। सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो हमें सबसे पहले तो सॉल्यूशन का वेट निकालना होगा। तो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज 20 इंटू 1.25 ग्राम, ये आएगा 25 ग्राम। तो मास फ्रैक्शन निकालेंगे 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁵ ppm। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस वीडियो लेक्चर में आपने क्या सीखा। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें से ओनली 1 करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है वो अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही यूज होंगे, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद जो है अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। थैंक्स फॉर लर्निंग। For answer of the question in the lecture and more concept, like and subscribe my YouTube channel। और आंसर जो है उसको पता करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें जो है क्वेश्चंस के आंसर और उसकी डिटेल सॉल्यूशन दी जाएंगी। फॉर एनी क्वेरी यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। आपको किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो आप उस कंफ्यूजन को लिख सकते हैं, उसे दूर किया जाएगा।